अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज सारा दिन साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जो गिरफ़्तारी के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी जो आज पेशी थी इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट नवीद ख़ान की अदालत ने, उसके ऊपर तबसरे भी होते हैं, उसके ऊपर बातें भी होती रही। बेसिकली वो जो FIR उनके ऊपर काटी गई थी वो एक मुबैना ऑडियो है जिसमें कहा गया है, FIR के अंदर कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर ने इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए हैं और बगावत पर उकसाने पर उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज कर दी गई थी। तो इसके ऊपर आज गुज़श्ता दिनों जो इसकी अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी डेर इस्माइल ख़ान सेंट्रल जेल से, तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे पहलू जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। ये जो केसेस हैं, बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये जो अमजद शुएब साहब हैं उनके ऊपर सदीक जान जो एक सहाफ़ी है उसके ऊपर और इमरान रियाज़ के ऊपर भी इसी नौइयत के केसेस थे। तो ये एक बिल्कुल सियासी नौइयत के जो केसेस हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात के ऊपर एक ही टाइप के मुकदमे बनाए गए हैं जो कि इमरान ख़ान के साथ ठहरे हुए हैं या इमरान ख़ान की बात जो है वो लोगों को बताते हैं या प्रमोट करते हैं। बेसिकली उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ये कोशिश है। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर की अपनी भी कानूनी टीम मौजूद है और उसके साथ इमरान ख़ान साहब ने ख़ास तौर पर जो है वो टीम तश्कील दी है, कानूनी टीम, वहाँ पर उनकी मरकज़ी क़यादत वो भी मौजूद है। आज असल में जो एक इशू है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उसमें बड़ा एक इस्तराब पाया जाता है कि एक सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने एक व्लॉग किया और उसके अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो डेर इस्माइल ख़ान के अंदर तशद्दुद हुआ और बहुत सारी ऐसी मालूमात उनसे निकलवाई गई हैं जो कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने में जो है वो मदद मिलेगी उनसे। तो जिस पर आज भी सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से पूछा, उन्होंने तरदीद की, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं वज़ाहत के साथ बताता हूँ कि डेर इस्माइल ख़ान के अंदर अली अमीन गंडापुर की जो एक रात गुज़री है उसमें अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल किसी किस्म का किसी टार्चर के जो है वो सामना नहीं करना पड़ा, किसी किस्म की कोई उसके मुश्किलात नहीं थी। ये जो जावेद चौधरी साहब हैं ये एक मखसूस माइंड सेट है जिसकी नुमाइंदगी करते हुए जिन्होंने एक बात वैसे कर दी है। मैंने बजाते ख़ुद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पूछा कि आप बताएं कि अली अमीन गंडापुर से जो ऐसी मालूमात का कहा है चौधरी साहब ने, तो उसमें क्या कोई आपको हकीकत नज़र आती है, उसमें PTI का क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल एक मखसूस माइंड सेट है हुकूमत का या PDM का, जिसमें जो है वो एक लॉबिंग का हिस्सा है और ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो ऐसी मालूमात फ़राहम करेंगे, हमें उसके ऊपर एतमाद है और वो जो है किसी किस्म की जो है ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ज़ाहिर है कि PTI और इमरान ख़ान को नुकसान पहुँचे। एक तरफ उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद किया है। दूसरी बात इसमें जो बड़ी अहम है उन्होंने की है कि हमेशा से हमने देखा है कि इमरान ख़ान के जितने भी करीबी लोग हैं उन्होंने मिसाल दी है शहबाज गिल की और दीगर की कि जैसे वो गिरफ़्तार हुए हैं, जब ये ख़बरें चली हैं कि उसके बाद जो है वो उन्होंने इमरान ख़ान के मुताल्लिक़ जो बड़ी इंकशाफ़ात की हैं, तो इमरान ख़ान उनको एक साइड पर कर देते हैं और उनको मुलाकात के लिए घंटों जो है वो लाइन पे लगे रहना पड़ता है, मुलाकात उनकी नहीं हो पाती। तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, चूँकि हम डेर इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और डेर इस्माइल ख़ान की सियासत को बड़े करीब से हम जानते हैं, इमरान ख़ान कभी भी ये काम ये जो इस किस्म का मामला है वो नहीं कर सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर जिस हलके को रिप्रेजेंट करते हैं वो डेर इस्माइल ख़ान है और PDM के सरबराह इस टाइम मौलाना फजल रहमान है जो कि इस हलके से इलेक्शन लड़ते थे। तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज था। डेर इस्माइल ख़ान में मौलाना साहब को अगर टक्कर का बंदा मिला है तो अली अमीन गंडापुर है। आप उसका वोट बैंक जो है वो देख सकते हैं, पिछले इलेक्शन के रिकॉर्ड उठा लें, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से वोट लिए हैं और उसके बाद डिलीवर किया है। डिलीवर में अब यह है कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है।
हम भी कोशिश करते हैं कि तमाम मामलात को करीब से देखें, लेकिन 10 सालों में डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जितने भी आपको महकमे नज़र आएंगे उसमें आपको एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी और उसमें आपको जो है तरक्याती काम नज़र आएंगे। अगर आप तनकीदी नज़र से ना देखें तो अली अमीन गंडापुर ने अपनी बसात के मुताबिक जो डेर इस्माइल ख़ान की खिदमत की है उसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने खिदमत की है। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि मौलाना साहब ने इसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया। 10 सालों में जितना टाइम अली अमीन को मिला है, PTI को मिला है, उन्होंने अपना काम किया है। तो इस वक्त जमात को अली अमीन गंडापुर की ज़रूरत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर मौलाना फजल रहमान को असम्बली से बाहर रखना है तो उसके लिए अली अमीन गंडापुर को उनको करीब रखना पड़ेगा। तो ये जो जावेद चौधरी साहब की बात थी, इस पर बहुत सारे लोग इस चीज़ से जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब मखसूस एजेंडे की पैरवी कर रहे हैं और मखसूस एजेंडे के तहत जो है वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। इसके पीछे ज़ाहिर है कि आपको जो बेनिफिशरी है वो PDM की हुकूमत है। डेर इस्माइल ख़ान के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जितनी अपनी जड़ें मजबूत की हैं, जितना उन्होंने अपने वर्कर्स को यकजा किया हुआ है, आप देखें कि 10 सालों में वो इक़्तिदार में रह के उन्होंने इतना कुछ अपने वर्कर्स को जो है वो मुत्तहिद भी रखा। वर्कर्स के साथ उन्होंने उनके मुख्तलिफ इलाकों में जो तरक्याती काम वो भी हुए हैं। लेकिन इन 10 सालों में जमीयत कहाँ पे खड़ी है? जमीयत की ना तो तंजीम साजी हुई है, ना उन्होंने कोई वर्क किया है, ना अपोजिशन का रोल अदा किया है डेर इस्माइल ख़ान के अंदर। तो वो बुरी तरह अवामी खिदमत में जो है वो बिल्कुल हट गए हैं। आप अभी देखें कि टांग के अंदर मुफ्ती असद महमूद साहब जो है वो बराजमान है, उनके पास वजारत भी है, लेकिन यह है कि अभी तक आप टांग की जो सूरत हाल है उसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है। तो मुझे टांग के साथ या उनके साथ मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेर इस्माइल ख़ान के अंदर अगर जमीयत जीतना चाहती थी, अगर जमीयत उलमा इस्लाम चाहती है कि हम अपना कैंडिडेट को कामयाब करें, तो उसके लिए आपको आवाम के दिल जीतने पड़ेंगे, आवाम के साथ आपको रवाबित रखने पड़ेंगे। जो लोग आपसे खफा हैं उनको राज़ी करना पड़ेगा। जितने आपके मसाइल हैं, अब 10 सालों में अगर अली अमीन हुकूमत में रहे हैं तो आप अपोजिशन का रोल अदा करते, आप क्यों इस्लामाबाद में डेरे डाल के बैठ रहे हैं? तो ये आपकी जो है नाकामी की वजह है। आपको चाहिए था कि आप पब्लिक में होते और लोगों के मसाइल सुनते, अपोजिशन का किरदार अदा करते। डेर इस्माइल ख़ान में अली अमीन और PTI के दौर में जब सारा दिन बिजली नहीं होती थी तो आप आवाज़ उठाते। सुई गैस का इशू था, अब 2-2.5 सालों से जो है वो नए कनेक्शन बंद हैं। आपने ना उस वक्त रोल अदा किया है, ना अब रोल अदा किया है। तो आपको चाहिए कि आप अवामी खिदमत के ज़रिए आएँ। और दूसरा तासुर आवाम के अंदर यह भी पाया जाता है, उसके 2 पहलू हैं। पहला यह है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो लोग इख्तलाफ रखते थे, जो लोग चाहते थे कि ये अली अमीन गंडापुर दोबारा इक़्तिदार में ना आए, जो लोग ये चाहते थे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारी नौकरी, जितने भी मसाइल थे, ऑडियोज़ भी इसकी तो सामने आई हैं, तो वो सारे के सारा अभी कन्वर्ट हो गया है हमदर्दी का वोट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि लोगों को समझते हैं लोग कि यार ये जो उसके साथ ज़्यादती हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थे, और जितना उनके ख़िलाफ़ जो भड़ास थी, जो गुस्सा था लोगों का, वो सारा निकल चुका है। अब लोग जो है वो उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं। और दूसरा इसमें अहम फैक्टर ये है कि लोग ये अब डेर इस्माइल ख़ान और सोशल मीडिया का चूँकि दौर है, लोगों के अंदर तसर आम हो गया है कि PDM हुकूमत जो है ये थाने कचहरी की सियासत करती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इनका वतीरा बन चुका है। लोग ये कहते हैं कि इनका वतीरा बन गया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये मुखालफिन के ख़िलाफ़ इदारों का इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है उनको सियासी बुनियादों पर पुलिस अफसरान के तबादले होते हैं। तो ये बात अब सादिक आ रही है। लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो तबादले हो रहे हैं इंतज़ामिया की, डेर इस्माइल ख़ान इंतज़ामिया में, ये सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो ये जो बयानिया बन रहा है इनके ख़िलाफ़, तो इसका जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा आज ये जो बेसिक व्लॉग का मकसद था कि वो जो चौधरी साहब ने, मैंने पहले भी बात किया कि चौधरी जावेद ने एक बात किया कि शहबाज गिल की तरह अली अमीन गंडापुर को भी एक साइड पर कर दिया जाएगा।
तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। जोग्राफियाई हवाले से डेर इस्माइल ख़ान इतनी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर अगर मुतबादिल अगर कोई कैंडिडेट होता पीटीआई का तो मैं समझ जाता। आप देखें कि मुतबादिल में कौन, आगाज़ गंडापुर आएगा, शेख यकूब आएगा, और पीटीआई का कौन आएगा, जो मैं समझता हूँ कि पेशावर से फ़ंड भी नहीं ले आते, ना उनको समझ आती है इस चीज़ की। अगर इतने अहल होते तो उनके हल्के भी पड़े हुए हैं, आवाम जाके वहाँ पर देख सकती है कि उन्होंने अपने इलाके की कौन सी खिदमत की है। कुलाची को देख लें आप, अपने शेख यकूब साहब के हल्के को देख लें, तो वाहिद टक्कर का जो लीडर है, ये मैं बिल्कुल एक अवामी सा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि टक्कर के लोग, इमरान रियाज साहब कहते हैं टक्कर के लोग, तो ये इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान का कंपटीटर है वो अली अमीन गंडापुर है। इस वजह से इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर को एक साइड पर नहीं करेंगे। पीटीआई का और पीटीआई की मरकज़ी क़यादत का भी यही ख्याल है। मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए वो अपने इज़हार यकजहती और दीगर जो उसके चौधरी जवेद साहब के जो विलाग है उसके रद्द अमल में वो ये तमाम बातें जो है वो कर चुके हैं। तो ये सारा आज की सूरत हाल थी, हमारा विलाग था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।